Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapit Residential School, Shivpuri, and I welcome you to watch my channel regularly to improve and enrich your English language. Well, so I am here with conjunction fifth, part fifth you see. तो हम जो है कंजंक्शन में मैंने आपको प्रकार बताए थे और उनके प्रकार में अभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारा चल रहा है। उसमें हम देखते सबसे पहले टाइम कंजंक्शन। टाइम वाले कंजंक्शन मीन्स जिसमें टाइम बताया जाता हो, जैसे टिल, अंटिल, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ये जैसे जो है कंजंक्शन होते हैं टाइम का एक्सप्रेशन करते हैं। वेल, तो चलिए हम देख लेते हैं, आज सीख लेते हैं टिल का यूज। टिल का हिंदी में अर्थ होता है तक। अब इसको देखिए हम यूज करके देख लेते हैं सेंटेंस में। वेट हेयर, आप यहीं पर ठहरिए। वेट हेयर माने ठहरिए, और टिल योर मदर कम्स, मतलब ये कि आपकी माता जी आ जाती हैं तब तक यहीं ठहरिए। ठीक है। दूसरा इसका और भी मैं आपको यूज बता रहा हूं, जैसे यू शुड वर्क हार्ड, और टिल नाइट, क्या मतलब इसका? मतलब आप जो है रात तक कार्य कीजिए, या आपको रात तक काम करना चाहिए। शुड लगा है इसलिए आपको रात तक मेहनत करना चाहिए। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं बहुत सारे, ये और भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारे सेंटेंस ले लें, तो ये जो है जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम कंजंक्शन बोलते हैं। ये जो वर्ड है ये इट इज प्लेइंग रोल ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ लिंकर, सो इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। वेल, एंड इट इज बेस्ड ऑन टाइम। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अंटिल। और हम देखें इसका उल्टा है अंटिल। इसमें नकारात्मकता है, इसमें नहीं ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। समझ रहे बात को? तो जब तक कि नहीं हिंदी में कहे तो इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। एक यह देख लीजिए, शी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी। अंटिल his husband allows, जब तक उसका हस्बैंड उसको परमिशन नहीं देता है तब तक वो है नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है, या ऐसे कह सकते हैं यू कांट वॉच मूवी until you are allowed, जब तक आपको परमिशन नहीं दी जाती है तब तक आप मूवी नहीं देख सकते हो। तो इस तरीके के सेंटेंस हम बना सकते हैं बहुत सारे। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, और दिस वर्ड इज विच वर्ड? मूवी until. Until is playing a role of joining word, until is playing a role of linker, so it is called conjunction. Well, तो हम इसको समझ गए होंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और इसी तरीके से हम और भी ऐसे टाइम कंजंक्शन हैं तो उनको और देख लेते हैं आगे। हम सभी के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। मेन मकसद हमारा है समझना उसको, ठीक है ना। और देखिए जैसे वेन है, वेन से जोड़ लेते हैं, ये भी टाइम कंजंक्शन। वेन माना कब? तो टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो कैसे करेंगे इसका यूज? आई देखो, दे वर प्लेइंग, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा वे खेल रहे थे। तो ये वेन जो होता है वर्ड, ये जो है ज्वाइनिंग वर्ड का काम कर रहा है।
इसलिए हम इसको कहेंगे कंजंक्शन। वेल ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं दे वर ईटिंग फूड व्हेन आई रीच देयर, दे वर प्लेइंग, दे वर ड्राइविंग बाइक, यू कैन से व्हेन आई अराइव्ड देयर। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब देखते हैं हम दैट का भी यूज है। दैट जो है जोड़ता है, दैट भी दो शब्दों को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। तो देख लीजिए कह रहे, तो ही इज सो ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, वह बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है और कि सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, दैट से जोड़ सकते हैं। और भी बताया था एक दो सेंटेंस और देखिए, शी इज फंक्शनिंग here, that she is surely, she is functioning here, वह काम कर रही है। पर she is surely, that she is surely, वो बिल्कुल सही है, सत्यता है। और भी कहेंगे she will successful, she will be successful, that वह सक्सेसफुल होगी। that it is sure, ये बिल्कुल सत्य है कि वो है सफल होगी। तो ऐसे हम जो सेंटेंस बना रहे हैं, तो इनको जो है ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं। दैट से मैं तो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास किया। अब हम और भी देख लेते हैं, कॉज होते हैं, रीजंस होते हैं, बिकॉज है, जैसे रीजन वगैरह। रीजंस के लिए होता है बिकॉज से जोड़ दी दो सेंटेंस को। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज से भी, बिकॉज का भी प्रयोग बता देता हूँ। शी could not attend the class because she was ill। तो इसका मतलब ये हुआ वो है क्लास नहीं जा सकी, या क्लास को अटेंड नहीं कर सकी, क्लास में नहीं जा सकी, क्योंकि शी वाज इल, वह बीमार थी। तो कारण क्या है, बीमारी का कारण, इसलिए हम इसको रीजन बोलते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं। कॉजेस दिखाने वाले सेंटेंस या रीजन बताने वाले कंजंक्शन। वेल, तो इस तरीके से जो ये सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने वाला एक वर्ड कहलाता है, ये है लिंकर है। यहाँ पर लिंकर भी यू कैन से, या कंजंक्शन यू कैन से। वेल, तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आप इनको, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, दो बताए, लेकिन आप जैसे एग्जाम्पल सैकड़ों एग्जाम्पल ढूंढिए बुक्स में, उनको रीड करिए, समझिए। बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा। सो मैनी बुक्स आर अवेलेबल इन योर स्टोर बुक्स और लाइब्रेरी। यू कैन गो टू योर लाइब्रेरियन एंड यू कैन गेट इशू सम बुक्स रिलेटेड टू ग्रामर। वेल, चलो अब आते हम देखिए ध्यान से। अगला है पर्पज वाले सेंटेंस। जैसे दैट से जोड़ दें, तो इसको हम दूसरे जगह भी देख सकते हैं। कंडीशन वाले होते हैं, इफ होता है ऐसे, इफ का सेंटेंस जोड़ देते हैं। तो इफ से हम जोड़ा, ये भी कंजंक्शन है। तो ये इफ से जोड़ने वाले सेंटेंस तो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये कंडीशनल है, आपको बताऊँ, कंडीशनल मतलब इससे कंडीशन बताई जाती है। तो कैसे देखो बताइए, इफ यू वर्क हार्ड
यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करते हो आप पास हो जाओगे। तो ये शर्त है। शर्त क्या है? मेहनत की। किससे जोड़ेंगे इस सेंटेंस को? ये इफ से जोड़ा है यहाँ पर, लेकिन शुरू में लगाया लेकिन जुड़ा इफ से। अगर इफ हटा देंगे तो फिर ये सेंटेंस जुड़े नहीं माने जाएंगे, अलग अलग सेपरेट माने जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसी तरीके एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे मैं बहुत सारे सेंटेंस बता सकता हूँ, लेकिन आप तैयारी करें। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। इफ दे डू नॉट go to school they can't gain knowledge। अगर वे स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान हासिल नहीं होगा। तो ये शर्तात्मक है, शर्त है। तो इस तरीके से इफ से हम जोड़ सकते हैं, ये जो कंजंक्शन का काम कर रहा है। आइए इसका इफ की जगह हम अनलेस भी ले लेते हैं। और तो अनलेस नकारात्मक है, उसका भी मैं आपको यूज बता देता हूँ। अच्छे से पढ़िए आप, पेन एंड पेपर ले लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, जिससे आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। और कभी कभी एक ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, तो जिससे हम उसको खोल करके डायरी को देखेंगे तो हमें याद आ जाएगी ये बात। मेरा वीडियो भी आप बार बार देखिए, डाउनलोड कर लीजिए। बार बार देखने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको नॉर्मल लगेगी ये चीज। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अनलेस का भी यूज देख लीजिए। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि, यदि नहीं, क्या बोलेंगे, यदि नहीं। तो देखो ध्यान से, तो इसको हम देख सकते हैं। तो अनलेस का मतलब हो जाएगा, सेंटेंस में यूज करके मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अनलेस you go to station in time, you will not catch train। क्या मतलब यह है, यदि आप स्टेशन पर इन टाइम नहीं जाते, मतलब राइट टाइम, सही समय से 1-2 मिनट पहले नहीं पहुंच पाते हैं, तो यू विल नॉट कैच ट्रेन, आप ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। और आप कहेंगे इन टाइम, ऑन टाइम, क्या टाइम समझ में नहीं आता। तो इन टाइम का मतलब होता है फिक्स टाइम से थोड़े पहले। ठीक है ना, जैसे मुझे 10 बजे पहुंचना है तो मैं 9:58 59 तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं इन टाइम कहलाऊंगा, फिक्स टाइम से थोड़ा पहले। और मान लीजिए फिक्स टाइम पर पहुंचे, बिल्कुल फिक्स, हमारी मीटिंग हमारी 10 बजे, मैं 10 बजे ही पहुंचा करेक्ट, तो हम उसको कहेंगे ऑन टाइम। ठीक है ना। तो इस तरीके के कुछ भ्रम रहते हैं, उनको आप दूर कर लीजिए। आप मेरा वीडियो बार बार देखते रहिए, पॉज करके लिखते रहिए, तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। और इसकी एग्जाम्पल और बता देता हूँ, चलिए। अनलेस यू फॉलो द रूल्स, अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, यू विल बी पनिश्ड, आपको जो है पनिशमेंट मिलेगा। अगर आप नियमों पर नहीं चलते तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। तो इस तरीके से ये अनलेस का यूज मैंने आपको अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया है। और आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन। आपको कंजंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। और मैं आपको आगे भी और बहुत सारी चीजें हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो इसमें भी देन भी है, बाद में भी है, आफ्टर भी है, फास्टर भी है। इस तरीके बहुत सारे अभी कंजंक्शन है, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। और आप एक और कंजंक्शन देख लीजिए बस। ठीक है ना। तो कौन सा? कंपैरिजन वाला, देन वाला। जैसे देन वाला देख लीजिए। देन का मतलब होता है कंपैरिजन के लिए, दो के यूज में करने के लिए। ठीक है ना।
तो हम क्या कहेंगे? शी इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। शी इज मोर इंटेलिजेंट। शी इज मोर इंटेलिजेंट। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। वह जो है आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। शी इज मोर या शी इज क्लेवर देन यू। वह आपसे ज्यादा चतुर है। शी इज मोर हार्ड वर्किंग मोर देन यू। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा यूज है, आप इसको सीख लें। वेल तो इससे जो है मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द कंजंक्शन फिफ्थ, and I hope there will be no any doubt in your brain and the concept will be clear in your brain. You know the funda of learning English language. Hard working with intelligence is the key of success. Without intelligence or without hard working with intelligence, we will not be a so powerful person. If we want to be a powerful person and powerful speaker of English language, we will have to struggle. We will have to study more and more. We will have to use our words in our behavior, in our, you can say that in a culture you see. Well, so many things you know very well that things, but you never try to use them. So use. You have a lot of things in English language, use them. Sometimes you complain, oh sir, how can we understand English language? How can we improve English language? We have no any other friends who can talk to us. No need to talk to others. If there is nobody to talk you, you can go to in front of the mirror. You can go in front of the mirror, so that you can talk to yourself. Suppose that there is another friend before you. You can ask him a question. Hello, my dear friends. How are you? What's up nowadays? Where are you? So many questions you can ask. And you can also reply them. You can reply them. So there will be a development of confidence. If you have confidence, you can do everything. Whatever you want, you can do everything. Because there is nothing in the world impossible, you say. Everything is possible to achieve. But there is a need of struggle. Confidence. Believe yourself. These are the root of learning English language. So learn better English. And thank you and all the best. And we alert, we say thank you to watch.